हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपका बिहार का जीके मतलब सामान्य जानकारी आपको बताया जाएगा। सामान्य ज्ञान बिहार का जीके जो कि आपका बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और जितने भी आपके बिहार के एग्ज़ाम होते हैं सभी में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार का सामान्य जानकारी पहले देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले देखिए गठन। बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार पहले किसका पार्ट था? तो बिहार पहले किसका था? बंगाल का पार्ट था। किसका? बंगाल का। किसका पार्ट था? बंगाल का। तो बिहार कब अलग हुआ? बंगाल से 22 मार्च 1912 को। इसी दिन जो है 22 मार्च को हम लोग जो है बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग क्या बिहार दिवस मनाते हैं। और बिहार से जो है उड़ीसा, अब बिहार से जो उड़ीसा जो है आपका 1 अप्रैल, बिहार से उड़ीसा जो आपका 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को जब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था, 1 अप्रैल 1936 को। और आपका 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड अलग हो गया था। 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड अलग हो गया था और 1 अप्रैल 1936 को जब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो बिहार की राजधानी तो आपको पता ही होगा क्या है? पटना है। अब बिहार की जनसंख्या कितनी है वर्तमान 2011 के जनगणना के अनुसार? तो 10,40,99,452। और बिहार का क्षेत्रफल क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल याद रखिएगा। एग्जाम बीपीएससी में जो है डायरेक्टली एग्जैक्ट डेटा पूछ लिया जाता है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। और सबसे लेटेस्ट कौन सा ज़िला बना था आपका? अलवर। कौन सा बना था? अलवर बना था। अरवर। सबसे लेटेस्ट जिला कौन बना था बिहार का? अरवर बना था। कौन सा? अरवर बना था। अलवर या अरवर जो भी है। तो आपका 38वां जिला आपका कौन सा था? अरवर था। और बिहार उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुआ था आपका? 1916 में। तो देख लेते हैं हम कि नेपाल से बिहार का कौन सा जिला जो था टच होता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला देखिए आपका पश्चिम चंपारण जो है नेपाल से टच होता है। पूर्वी चंपारण होता है, सीतामढ़ी होता है, मधुबनी होता है, सुपौल होता है, अररिया होता है और कौन सा होता है? किशनगंज होता है। तो याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण 1 हुआ, पूर्वी चंपारण 2 हुआ, सीतामढ़ी 3 हुआ, मधुबनी 4 हुआ, सुपौल हुआ 5 हुआ, अररिया 6 हुआ, किशनगंज कितना हुआ? 7 हुआ। तो 7। तो बिहार का जो 7 जिला जो है नेपाल से बॉर्डर टच करता है। तो बिहार का जो 7 जिला जो है नेपाल से क्या करता है? बॉर्डर टच करता है। तो ये सारे याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। इसको तो इजीली आप याद रख सकते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। कभी कभी ऑप्शन में शिवहर दे दिया जाता है। तो शिवहर का बॉर्डर जो होता है नेपाल के साथ टच नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण का बॉर्डर टच होता है और सीतामढ़ी का होता है, फिर मधुबनी का होता है, सुपौल का होता है, अररिया का होता है, किशनगंज का होता है। तो अब इसे याद रख सकते हैं, ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इसमें क्या? सीतामढ़ी। तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण तो याद हो जाएगा आपको इजीली। बाकी आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा तो इसका आपको ट्रिक हम बता देते हैं। जैसे सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी क्या रहा? सीता। तो क्या सीता, इसमें क्या रहा? मधु आ रहा। तो सीता जी जो है मधु, सीता जी है मधु खाकर जो है पॉल पे मतलब चढ़ गई। फिर जो रिया जो है, रिया और किशन आ गए। तो सीता जी मधु खाकर जो है पॉल पे जो है चढ़ गए। और फिर रिया और किशन जो है आ गए। तो सीता जी मधु खाकर जो है पॉल पे चढ़ गए और रिया और किशन आ गए। सीता जी मधु खाकर पॉल पे चढ़ गए और रिया और किशन आ गए। तो आप अपने तरीके से आपको जो सही लगता है ट्रिक आप बना सकते हैं। एक सिंपल सा ट्रिक बनाने की कोशिश किए तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो नेपाल से बिहार का कौन कौन सा जिला टच होता है? तो याद रखिए, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका वेस्ट बंगाल से जो होता है आपका कौन कौन सा बिहार का जिला टच होता है? तो एक किशनगंज हो गया, एक पूर्णिया हो गया, एक कटिहार हो गया। तो मात्र 3 जिले बिहार के जो है पश्चिम बंगाल से बॉर्डर टच करते हैं। तो मात्र तीन जिले जो है पश्चिम बंगाल से जो है बॉर्डर टच करते हैं बिहार के ज़िले। तो चलिए देख लेते हैं यूपी से जो है कौन से बॉर्डर टच होते हैं। यूपी से जो है बिहार के कितने ज़िले जो है टच होते हैं? तो देख लीजिए। तो पहला क्या आपका? पश्चिम चंपारण आपका गोपालगंज है, सिवान है आपका,
और सारण का ही बॉर्डर टच होता है आपका, और बक्सर का बॉर्डर टच होता है आपका, और थोड़ा सा भोजपुर का बॉर्डर टच होता है, और कैमूर मतलब भभुआ का बॉर्डर टच होता है आपका, और थोड़ा सा देखिए रोहतास का बॉर्डर टच होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो रोहतास का बॉर्डर टच होता है। तो याद रखिए कितने कितने हो गए, कितने बिहार जिले का। तो पहला एक पश्चिम चंपारण, दूसरा हो गया आपका गोपालगंज, तीसरा हो गया आपका सिवान हो गया, चौथा हो गया आपका सारण हो गया, पांचवा हो गया आपका बक्सर हो गया, छठा हो गया आपका भोजपुर हो गया, सातवां हो गया आपका कैमूर हो गया, और आठवां कौन सा हो गया आपका रोहतास हो गया। तो ये 8 मतलब यूपी से जो है बिहार के 8 ज़िले जो है टच करते हैं बॉर्डर। तो यूपी से जो है बिहार के 8 ज़िले जो है बॉर्डर टच करते हैं। तो ये जो है सीरीज़ आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप ये सीरीज़ याद रखिएगा। तो जो आपका यूपी से जो है 8, तो यूपी से जो है बिहार के 8 ज़िले जो बॉर्डर टच करते हैं, और नेपाल से कितने थे 7, और पश्चिम बंगाल से कितने राज्य थे, कितने ज़िले थे बिहार के 3। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ये सब डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें जो रोहतास शब्द, रोहतास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोहतास का थोड़ा सा देखिए बॉर्डर यहाँ पे टच होता है। तो रोहतास से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत लोग को लगता है कि रोहतास का बॉर्डर टच नहीं होता यूपी से, लेकिन रोहतास का ही बॉर्डर जो है टच होता है यूपी से। तो ये याद रखिएगा। आप देख लेते हैं हम लोग झारखंड। तो झारखंड से जो है बिहार के कितने ज़िले जो है बॉर्डर टच करते हैं। तो देखिए आप, तो देखिए कौन कौन सा हो गया आपका भागलपुर हो गया आपका, पहला भागलपुर हो गया आपका, बांका हो गया आपका, जमुई हो गया आपका, नवादा हो गया आपका, गया हो गया आपका, औरंगाबाद हो गया आपका। ये सब जो आपका बॉर्डर टच होता है, किससे टच होता है बॉर्डर, तो झारखंड से होता है। किससे होता है, झारखंड से। तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद का कितना, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया आपका, एक भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया। और रोहतास का बॉर्डर जो झारखंड से टच होता है। और यहाँ देखिए कटिहार का जो बॉर्डर टच हो रहा है। तो कितना हो गया आपका, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8। तो झारखंड से जब बिहार के कितने ज़िले टच होते हैं, तो 8 ज़िले टच होते हैं। कितने ज़िले टच होते हैं, 8 ज़िले टच होते हैं। तो कौन कौन से टच होते हैं, तो कटिहार होते हैं, भागलपुर होते हैं, बांका होते हैं, जमुई होते हैं, नवादा होते हैं, गया होते हैं, और औरंगाबाद होते हैं, और रोहतास होते हैं। तो याद रखिएगा। तो 8 ज़िले जो है झारखंड से टच होते हैं, यूपी से भी 8 टच होते हैं, पश्चिम बंगाल से 3 टच होते हैं, और नेपाल से आपका कितना 7 टच होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे डायरेक्टली आपका एग्जाम में आता है, सवाल आते हैं आपके डायरेक्टली एग्जाम में। तो चलिए आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं आगे। देखिए बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का जो राजकीय पशु कौन सा है बताइए। तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा आपका बैल है। तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा आपका बैल है। अब बिहार का राजकीय पशु कौन सा आपका गेंदा है। अब बिहार का राजकीय पशु कौन सा गेंदा है। अब भारत का राजकीय पशु पूछे, राजकीय पशु कौन सा बिहार इंडिया का, तो इंडिया का कौन हो जाए कमल। अब बिहार का कौन सा है, तो गेंदा है। और राजकीय पक्षी बिहार का कौन सा गोरैया है। अब भारत का पूछेगा तो कौन सा हो जाता है, मोर हो जाता है। अब बिहार का कौन सा पक्षी है, राजकीय पक्षी गोरैया है। अब प्रमुख चित्रकला कौन सा, मधुबनी चित्रकला। प्रमुख चित्रकला कौन सा है, मधुबनी चित्रकला है। अब देखिए राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल है। अब पवित्र पर्व कौन सा बिहार का, तो छठ पूजा। कौन सा है, छठ पूजा है। अब देख लेते हैं थोड़ा सामान्य जानकारी। तो राज्य का नाम, तो बिहार एक ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों बिहारों की अधिकता के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम पड़ गया बिहार। तो बिहार का नाम जो है बिहार कैसे पड़ा, तो बौद्ध मठों को क्या कहा जाता था, बिहार। तो बौद्ध मठ को क्या कहा जाता था, बिहार कहा जाता था। तो बौद्ध मठों को क्या कहा जाता था, बिहार कहा जाता था। तो बिहार, तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। ठीक है। और उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो राज्य की स्थापना को बताया था स्टार्टिंग में कितना, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होता है। इसी दिन जो हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और देखते हैं राज्य की राजधानी पटना है, जानते हैं। अब प्राचीन समय में पाटलिपुत्र
पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजमाबाद इसके अन्य नाम थे। तो याद रखिएगा, पटना का आपका प्राचीन नाम कौन कौन सा था आपका? पाटलिपुत्र था, पुष्पपुर था, कुसुमपुर था और अजीमाबाद था। तो इतने अन्य नाम से जो है पटना को जाना जाता था। पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम थे। तो अब देखते हैं भौगोलिक, राज्य की भौगोलिक स्थिति। तो कितना है इसका अक्षांश विस्तार? तो अक्षांश विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। तो 24 डिग्री 20 मिनट से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है उत्तरी अक्षांश। तो देशांतरी विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से जो आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है। तो ये डेटा आप जो है याद रखिएगा, ये डेटा याद रखिए। इसमें देखिए 3 का डिफरेंस है, इसमें देखिए कितना 5 का डिफरेंस है। तो ये डेटा जो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट मतलब पूछा जाता है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और देश का जो 13वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार, जो देश का जो 13वां सबसे बड़ा राज्य है। अब देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। कितनी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी? 345 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 345। ऐसे याद रख सकते हैं 3 4 5। इसका ट्रिक है 3 4 5। डायरेक्टली याद रखें 3 4। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3 4 5। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी? 3 4 5। और पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई? 483 किलोमीटर। तो 483 किलोमीटर। तो आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध कब महानिर्वाण की प्राप्ति हुए थे? तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुए थे? 483 ईसा पूर्व में। तो आप उसे याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं ऐसे कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उसे याद रख सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। देखिए राज्य की सीमा से लगे राज्य, तो बताया था पश्चिम बंगाल से जो होता है, पश्चिम बंगाल जो पूर्व में है, इससे जो है राज्य की सीमा 3 राज्य से लगता है। बिहार का जो है सीमा 3 राज्यों से लगता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगता है। और एक बताया था कि एक देश से लगता है, नेपाल से, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। तो इसे बता चुका स्टार्टिंग में। अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत में कितना? बिहार का 2.86। और संपूर्ण क्षेत्रफल, अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो है आपका 2.42। कितना है? 2.42। कितना है? 2.42%। भारत का कुल क्षेत्रफल, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। अब भारत में जो है बिहार का क्षेत्रफल कितना आपका? 2.86%। कितना? 2.86%। तो ये याद रखिए डेटा बिहार इंडिया का भी। और नेपाल से आपको बताया था कितने राज्य लगते हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। फिर बताया था ना सीता जी मधु खाकर जो पल पे चढ़ गए, फिर रिया और किशन आ गए। तो ये बताया, ट्रिक बताए थे। उत्तर प्रदेश से देखिए 8 जिला की सीमा टच होता है बिहार का। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। और पश्चिम बंगाल से तीन बिहार के जिला टच होता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और झारखंड की सीमा से बताए थे 8 जिला टच होता है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। आप देखते हैं बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगे जिले। तो ये पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी पटना से जो है कितने बिहार के जिले टच होते हैं? तो ये पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं? 9। तो कितने जिले टच होते हैं? 9 जिले टच होते हैं। कौन कौन से? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। और ये आपका अरवल जो जिला, आपका अरवल जो जिला है आपका, ये जो है सबसे 38वां बिहार का जो जिला बना था, यही आपका अरवल ही जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा बिहार का? तो पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है बिहार का? तो शिवहर है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तर में कौन सा जिला है बिहार का? तो पश्चिम चंपारण ही है। कौन सा? पश्चिम चंपारण है। और सबसे दक्षिण में जिला कौन सा बिहार का? तो गया है। कौन सा है? तो गया है। तो
तो याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? सबसे पश्चिम में बिहार का कौन सा जिला है आपका? कैमूर है। कौन सा आपका? कैमूर। कौन सा आपका? कैमूर। और सबसे पूर्व में कौन सा जिला है बिहार का? तो किशनगंज है। सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? तो किशनगंज है। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम टू सेम, तो आप याद रखिए, ये सब डेटा आप याद रखिएगा। राज्य की जलवायु क्या है? बिहार की जलवायु क्या है? मानसूनी है। अब बिहार में सामान्य वर्षा कितना मिलीमीटर होता है? तो 1205 मिलीमीटर होता है। और सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है बिहार के? तो किशनगंज में होता है। तो सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिला में होता है? तो किशनगंज में होता है। और न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से? कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है तथा गया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया है न्यूनतम वर्षा वाले जिले। और सबसे गर्म स्थान कौन सा बिहार का? कौन सा जिला है? सबसे गर्म जिला बिहार का कौन सा है? गया है। कौन सा है? गया। और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? गया। तो जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ भी सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। तो गया जो है, बिहार का गया जिला जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। तो सबसे गर्म जिला कौन सा? गया है। और सबसे ठंडा जिला कौन सा आपका? गया है। तो याद रखिएगा। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बिहार की? 163 फीट। ये पूछा जाता है फीट में, या आप इसको मीटर में याद रखिएगा। तो फीट में आपका कितना हो जाता है? 173 फीट। तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। और आपको मीटर में पूछेगा तो कितना मीटर आपका? 53 मीटर। कितना मीटर आपका? 53 मीटर। कितना मीटर आपका? 53 मीटर। तो याद रखिएगा। राज्य की बिहार राष्ट्रीय जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। 10,40,99,452। अब देश में कितना नंबर पे है? देश में जो है तीसरा नंबर पे। देश में जो है तीसरे नंबर पे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? आपका यूपी में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? आपका यूपी में है। अब बिहार का कितना स्थान है जनसंख्या में? तो तीसरा स्थान है। राज्य की कुल जनसंख्या में जो है पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो 5,42,78,157। और राज्य की कुल जनसंख्या महिला का कितना है? 4,98,21,295। तो ऐसे याद रखिए, पुरुष का कितना है? तो सिंपल डेटा याद रखिए पूरा तो 5 करोड़। तो पुरुष का जनसंख्या कितना है? 5 करोड़। और महिला की जनसंख्या कितना है? 4 करोड़। तो ऐसे याद रख सकते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंक कितना है? 8.60%। तो भारत की कुल जनसंख्या में जो है जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो जैसे कि आपका भारत का जो है वर्ल्ड में, मतलब भारत का विश्व में जो है प्रतिशत, मतलब जो आपका कितना है? 17.5। कितना है? 17.5% है। कुल विश्व में इतना भागीदार कितना है? भारत की जनसंख्या है 17.5%। अब भारत में जो है बिहार का कितना अंश है? तो 8.60%। कितना? 8.60%। तो याद रखिएगा। कुल जनसंख्या दृष्टि से देश में स्थान है किसका? तीसरा नंबर पे। आपको बताया थे उत्तर प्रदेश जो पहला स्थान पे है, जबकि दूसरा पे स्थान क्या है? महाराष्ट्र का। तीसरा पे कौन है? बिहार का। तो जनसंख्या मामले में एक नंबर पे कौन आपका? यूपी है। फिर कौन सा आपका? महाराष्ट्र है। फिर तीसरा नंबर पे कौन आपका? बिहार है। चौथा नंबर पे कौन आपका? वेस्ट बंगाल है। चौथा नंबर पे वेस्ट बंगाल है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 बीच कितना? 25.42% का। देश में जो छठा, तो 25.42% का जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, तो 10 साल में जो है 25.42% की जो है वृद्धि हुई जनसंख्या में। तो ये याद रखिए डेटा, 25.42%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब डेटा पूछा जाता है, सेम टू सेम डेटा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और जनसंख्या घनत्व तो कितना है बिहार का? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में तो 1106। कितना? 1106 व्यक्ति जो है हर एक किलोमीटर पे आपको मिल जाएगा। तो हर एक किलोमीटर पे जो है 1106 व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। और जो है कुल, तो जनसंख्या घनत्व में जो है बिहार का स्थान प्रथम है। जनसंख्या घनत्व में जो बिहार का स्थान क्या है? प्रथम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या जिला कौन सा? आपका पटना। यहाँ पे कितनी जनसंख्या है आपकी? 58,38,465। 58,38,465 जनसंख्या कहाँ की? पटना की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? पटना है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? आपका शेखपुरा है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? आपका शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? आपका शेखपुरा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? आपका पटना। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? मधेपुरा। कितना? 31.12%।
तो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? मधेपुरा। तो 10 से तो 2001 से 2011 के बीच जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा? आपका मधेपुरा है। कितना परसेंट का? 31.12%। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि और न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? आपका गोपालगंज। कितना आता? 19.2%, 19.02%। तो न्यूनतम जो है आपका कौन है? गोपालगंज। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? आपका शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? आपका शिवहर। कितना? 1880 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? आपका शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? शिवहर। तो शिवहर में जो है 1880 व्यक्ति जो आपको हर एक किलोमीटर पे आपको मिल जाएंगे। 1880 व्यक्ति हर एक किलोमीटर पे। तो उसी का तो कहाँ पे? सर्वाधिक शिवहर में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? आपका कैमूर। कहाँ? कौन सा? कैमूर। यहाँ 488 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और 488 व्यक्ति जो आपको हर एक किलोमीटर पे मिल जाएंगे कैमूर में, सबसे कम है। और साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार का कितना है? 61.80%। कितना है? 61.80%। कितना है बिहार का? 61.80%। 61.80%। आप इसमें 10 का प्लस कर दीजिएगा, इसमें 10 का प्लस कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 71 लगभग हो जाएगा। तो ये किसका? आपका पुरुष का, मतलब पुरुष का जो साक्षरता दर है। अब इसमें जब 10 घटा दीजिएगा, 10 घटा दीजिएगा तो 51 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो मतलब मान लीजिए 51% किसका? महिला का। तो सिंपल है बिहार का निकालना डाटा। जैसे 61 है, 61 में आप 10 प्लस कीजिएगा तो पुरुष का आ जाएगा, और 61 में आप 10 माइनस कीजिएगा तो महिला का आ जाएगा। तो 61 में 10 प्लस कीजिएगा पुरुष का साक्षरता दर आ जाएगा, और 10 माइनस कीजिएगा तो महिला का आ जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका रोहतास है। कौन सा? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? रोहतास है। यहाँ पे कितना परसेंट है? रेट है आपका 73.37%। 73.37%। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? रोहतास है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका पूर्णिया है। कितना? 51.08%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका रोहतास है। कितना? 82.88%। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? रोहतास है। अब पुरुष में भी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका रोहतास ही है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, न्यूनतम पुरुष में साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका रोहतास है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? रोहतास है। अब पुरुष में भी जो कौन सा है? रोहतास है। महिला में भी कौन सा? रोहतास है। तो रोहतास जो आपका तीन चीज़ में आप रोहतास को याद रखिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? रोहतास है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका रोहतास ही है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका रोहतास ही है। और न्यूनतम जो है साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? पूर्णिया है। अब पुरुष में भी कौन सा? आपका पूर्णिया है। बस यहाँ पे एक चीज़ का महिला में, तो न्यूनतम आपका क्या ये न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला क्या होता है? आपका सहरसा हो जाता है। बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आ जाता है, तो महिलाओं से भी डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए रोहतास जिला जो है आपका, ये तो आपका टोटल में भी हो गया, आपका 1 नंबर पे हो गया। मतलब सर्वाधिक जो साक्षरता दर कहाँ पे है? तो रोहतास पे। आप पुरुष में कौन सा है? तो रोहतास। या महिला में कौन सा? आपका रोहतास है 1 नंबर पे। और जो है सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम जो हो गया, सबसे कम आपका ये सर्वाधिक मतलब जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला आपका जिला कौन सा? आपका पूर्णिया। कौन सा? आपका पूर्णिया है न्यूनतम साक्षरता दर वाला। अब पुरुष में भी कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। लेकिन यहाँ पुरुष में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। महिला में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। महिला में कौन हो जाता है? आपका सहरसा हो जाता है। कौन हो जाता है? सहरसा। तो सर्वाधिक तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका पूर्णिया है। और पुरुष में भी जो है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका पूर्णिया है। लेकिन सिर्फ आपका महिला में चेंज हो जाता है। कौन हो जाता है? सहरसा। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका सहरसा है। तो याद रखिएगा। लिंगानुपात, तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? आपका गोपालगंज। कितना है? 1021 बाय मतलब 1000, मतलब 1000 महिलाओं पे जो है 1021 पुरुष है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? आपका हजार पुरुष पे जो है 1021 महिला है। 1000 पुरुष पे जो है 1021 महिला है।
तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आपका? गोपालगंज 1021। मतलब 1000 पुरुष पे जो है 1021 महिलाएं, 1000 पुरुष पे जो है 1021 महिलाएं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आपका? मुंगेर। कौन सा? मुंगेर। 876 महिलाओं पे जो है 1000 पुरुष है, 876 महिलाओं पे जो है 1000 पुरुष है। तो सर न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे? मुंगेर में। और सर्वाधिक कहाँ पे है? तो गोपालगंज में है। और शिशु लिंगानुपात 0 से 6 साल तक कितना है? 935। ये पूछा जाता है। शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना है? 935 है। शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना? 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आपका? किशनगंज है। कितना? 971। 971 कितना है? 971। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आपका? वैशाली है, 904। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आपका? कौन सा आपका? वैशाली है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? वैशाली है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा आपका? पटना है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा आपका? शिवहर है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.71%। तो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या, तो बिहार में जो है कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 88.71% है। और कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 11.29। मतलब जो सर्वाधिक जो लोग हैं गाँव में निवास करते हैं बिहार में, और शहर में कितने लोग निवास करते हैं? 11.29%। और गाँव में कितने करते हैं? 88.71%। तो बिहार में सर्वाधिक क्या है? तो ग्रामीण, तो ग्राम में निवास करते हैं जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत राज्य कौन सा आपका? बिहार, पटना है। कौन सा? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कौन सा आपका? पटना है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत कौन सा आपका? समस्तीपुर है। कौन सा है? समस्तीपुर है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? पटना। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा आपका? समस्तीपुर है। अब कुल जनसंख्या में एससी, मतलब आपका एससी जो हो गया, एससी अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी? 15.9। कितनी है? 15.9%। कितनी? 15.9%। तो कुल जनसंख्या बिहार के कुल जनसंख्या में जो है एससी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 15.9%। कितना है? 15.9%। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा आपका? गया है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा आपका? गया है। कौन सा है? गया है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा आपका? गया। दोनों में आपका क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा? गया है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में और नॉर्मल में आपका कौन सा है? तो गया ही आपका सर्वाधिक, जहाँ पे एससी की जनसंख्या ज़्यादा है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा? शिवहर। तो शिवहर में जो है एससी की जनसंख्या कम है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला आपका कौन सा? किशनगंज है। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा? शिवहर है। और परसेंटेज पूछा तो कौन सा हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या कितनी है? 1.3%। कितनी? 1.3%। तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 1.3% बिहार में। और सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। तो पश्चिम चंपारण में जो है सर्वाधिक एसटी रहते हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा आपका? शिवहर। तो शिवहर में जो है एसटी जो है आपके बहुत कम है, सबसे न्यूनतम है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा आपका? पश्चिम चंपारण है। और नॉर्मल में कौन था? पश्चिम चंपारण ही था। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से? औरंगाबाद। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन सा? औरंगाबाद। फिर खगड़िया, फिर कौन है? समस्तीपुर। अब प्रमंडल कमिश्नरों की संख्या कितनी है? 9। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। कितने प्रमंडल बिहार में? 9। कौन कौन से? कोशी प्रमंडल, कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत हो गया, मुंगेर हो गया, मगध और पूर्णिया। कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। बिहार में जिलों की संख्या कितनी? 38। और अनुमंडल कितने? 101। अब प्रखंडों कितना है? संख्या कितनी है? 534। तो 9 प्रमंडल हो गया, 101 अनुमंडल, 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल और 534 ब्लॉक है। और कितने हैं? 534 ब्लॉक है। और पंचायतों की संख्या कितनी है? 8406। अब पंचायतों की संख्या कितनी है? 8406। और पुलिस स्टेशन मतलब थाना की संख्या कितनी है? 853 बिहार में। कितने हैं? 853।
और राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? 45,103। और राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी? 45,103। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी बिहार में? 40। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी बिहार में? 16। और लोकसभा में अनुसूचित जाति तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। कितनी है? 6। और विधान मंडल कितनी है? द्विसदनीय है। उच्च सदन को कहते हैं विधान परिषद और निम्न सदन को क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। निम्न सदन को क्या कहते हैं? विधानसभा। तो वर्तमान में जो है भारत में मात्र 6 ही राज्यों में जो विधान परिषद है, कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 6। तो अब फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले आपका विधान परिषद था, लेकिन वो वर्तमान में वहाँ पे नहीं है। तो वर्तमान मात्र 6 ही राज्यों में जो है विधान परिषद है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तो ये चीज़ें याद रखिए। वर्तमान मात्र 6 ही राज्य में जो विधान परिषद है, उसमें से बिहार जो आपका एक है, उसमें बिहार आपका एक, उसमें उनमें से एक है। अब विधान परिषद की संख्या कितनी है? 243। अब विधान परिषद की संख्या कितनी है? 243। अब विधान परिषद की विधानसभा की संख्या कितनी है आपकी? 243। अब विधान परिषद की संख्या कितनी है बिहार में? 75। अब विधान परिषद की संख्या कितनी है बिहार में? 75। अब विधान परिषद की संख्या कितनी है? 75। अब विधानसभा की संख्या कितनी है? 243। देखिए आपको नीचे दिया गया विधान परिषद की संख्या कितनी है? 75। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? बौद्धिक वृक्ष, जो 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। और राष्ट्रीय भाषा बिहार का कौन सा? आपका हिंदी। और द्वितीय राष्ट्रीय भाषा कौन सा? उर्दू। और राजकीय मछली कौन सा? मांगुर। राजकीय मछली कौन सा? बिहार का मांगुर। और राज्य कौन सा? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। तो बिहार राज्य का राज्य गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। अब देखते हैं प्रार्थना। तो बिहार की प्रार्थना कौन है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें क्या करें? राज करें। ये बिहार का राज्य प्रार्थना है। और लोक नृत्य कौन सा बिहार का? कट घोरवा, छऊ, लौंडा नाच है, धोबिया है, झिझिया है, झरनी है, कर्मा है और डोमकच है। तो बिहार का लोक नृत्य कौन सा? कट घोरवा है, छऊ है, लौंडा नाच है, धोबिया है, झिझिया है, झरनी है, कर्मा है और डोमकच है। ये लोक नृत्य है। अब प्रमुख वन बिहार में कौन सा? पर्णपाती है। कौन सा है? तो पर्णपाती। तो ये कुछ चीज़ें थी बिहार से रिलेटेड थी। तो छोटा ब्रीफ में आपको जानकारी दिया गया है, आपको बिहार का सामान्य ज्ञान बताया गया। तो चलिए, इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा ज़रूर।